नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स को पता है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है एसटीएफएल टॉप पिक के नाम से। और दोस्तों, मैं कोई एरा गैरा स्टॉक को उसमें नहीं रखता हूं। मैं उन्हीं स्टॉक को रखता हूं जिसमें पोटेंशियल होता है आपके पोर्टफोलियो में जाने के लिए। और दोस्तों, अगर मैं कोई स्टॉक को रिकमेंडेशन करता हूं और हाईली रिकमेंडेशन करता हूं तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसमें पॉजिटिव न्यूज़ बताना और नेगेटिव न्यूज़ बताना। ऐसा नहीं कि मैं बस बायस स्टेटमेंट देकर निकल जाऊं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे दो टॉप के स्टॉक है, उनके Q4 के नंबर्स आए थे और उसके बाद उन दोनों स्टॉक में आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिली है। गाइस, गिरावट और भी एक्सट्रीम हो सकती है और एक स्टॉक तो मेरा पर्सनल फेवरेट है और उसमें दोस्तों जो टारगेट देख के मेरे होश उड़ गए। अब टारगेट आएगा कि नहीं वो देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत डाउनग्रेड कर दिया गया है उस स्टॉक को और उसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। दोनों में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, कौन सा दोनों स्टॉक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक स्टॉक लाइफ टाइम वाला है और वो हर एक के पोर्टफोलियो में मुझे लगता है होना चाहिए, और दूसरा बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक है जिसका भाव दोस्तों 150 के आसपास है, 160 के आसपास देखने को मिलता है। और दोनों हाईली रिकमेंडेशन स्टॉक है और कभी भी गिरता है एकदम आंख बंद करके बाई करना है, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कौन सा दो स्टॉक है, करना क्या है, और एकदम जिम्मेदारी के साथ गाइस इधर पे मैं बताऊंगा कि आपको बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, आज मैंने रिजल्ट को बहुत कवर किया है और बहुत सारे वीडियोस बना दी हैं जहां पे डिक्सन के नंबर्स, यस, क्वार्टर क्वार्टर फॉल है, ईयर टू ईयर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। मदरसन सुमी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर व्हाट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग, मैंने पूरा एकदम फिनेंशियल नॉलेज है भर दिया है भैया। और एल्की लेमन्स में कैसे नंबर्स रहे, टारगेट्स क्या आ सकते हैं, उसके साथ साथ मैंने नीचे ब्लैक रोज को भी कवर किया है। बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रही है बिकॉज आजकल यूट्यूब बहुत ही अजनबी की तरह बिहेवियर कर रहा है, आई डोंट नो वाई। तो एनीवेज अगर आप देखें तो मैंने कवर कर दिया है, तो इन सब वीडियो का भी फायदा जरूर उठाएं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भाई साहब, पहला स्टॉक है, आप नाम देख सकते हैं कि बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे बर्जर पेंट की बात की जाए, टॉप पिक है दोस्तों, ये टॉप नहीं सुपर टॉपिक है। लॉन्ग टाइम पैसे बनाएंगे, लेकिन आज दोस्तों 800 के नीचे क्लोजिंग हुई है। आज हमें 4% गिरावट देखने को मिली थी। मैंने दोस्तों इसको कवर किया था और बताया भी था कि ईयर टू ईयर नंबर काफ़ी अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि इनके खर्चे बढ़ गए थे बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइस में रिकवरी आई थी, जिसकी वजह से जो कच्चे माल होते हैं जिनसे पेंट बनता है तो उधर पे एक लाइक खर्चे बढ़े थे, जिनकी वजह से इनके मार्जिन कम हो गए थे और प्रॉफिट थोड़े से कम देखने को मिले थे। और ये मार्केट ने नेगेटिव लिया। इसका जो बड़ा भाई है एशियन पेंट्स, वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भाई सब आज हमें 5% की ऑलमोस्ट गिरावट पे बंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गाइस, इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा बिकॉज अगर आप चार्ट पैटर्न के बात देखें तो मतलब ये अजीब सा, मतलब ये देखेंगे दोस्तों कि लॉन्ग टर्म पैसे बनाते ही रहता है। एक दो बैड क्वार्टर इसके क्वालिटी को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब टारगेट की बात की जाए तो मैक्वाइरीज ने क्या टारगेट दिया है, गाइस आपके स्क्रीन के सामने है, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि बर्जर पेंट शेयर्स प्राइस फॉल 4%, म्यूटेड Q4 नंबर्स, ब्रोकरेज मेंटेन अंडर परफॉर्म रेटिंग। भाई अंडर परफॉर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्वायरी की बात की जाए तो उन्होंने क्या कर दिया है, 600 रुपये का टारगेट दे दिया है। मैं बोलूँगा दोस्तों ये टारगेट एकदम अनजस्टिफाई ये होता है, होने का तो हो सकता है भाई कुछ भी, लेकिन ये वही मैक्वायरी है जिन्होंने रिलायंस को 1250 का टारगेट दिया था। रिलायंस अभी 2000 के आसपास है, तो मैं इनके बात को उतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। और दोस्तों, कभी भी गलती से ये स्टॉक अगर आता है तो मैं अपने एफडी को तोड़ने में 1 मिनट का भी संकोच नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको बार बताता हूँ कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एशियन पेंट एक मार्केट लीडर है, यस एशियन पेंट की बात की जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन बर्जर पेंट की बात की जाए तो वो भी मार्केट लीडर है। दोनों संग संग चलने वाला स्टॉक है, तो आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही प्राइस में रिकवरी आएगी। तो इन सब टारगेट को सीरियसली मत लीजिएगा बिकॉज क्वालिटी ऑफ द स्टॉक में कोई कमी नहीं है। प्राइस हमेशा प्राइस ऐसे नहीं मतलब भागते रहता है, गिरता भी है। मुझे अच्छे से याद है सेम कहानी हमें पिडिलाइट में भी दोस्तों इसके पहले 2-3 क्वार्टर पहले देखने को मिली थी। पिडिलाइट का शेयर 3 महीना वैसे ही था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2000 को ब्रिज करने की कोशिश की, तो 77,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो इनके पी प्राइम है, बिकॉज मार्केट इसको प्राइम वैल्यूएशन देता है। तो एकदम दोस्तों एशियन पेंट और बर्जर पेंट में कभी भी गिरावट हो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा टॉपिक है और हमेशा बना हुआ है। और मैंने बताया 600 का भी आता है तो मैं संकोच नहीं करूंगा एफडी तोड़ने में, क्योंकि मैंने इसको दोस्तों इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बने और मैं इसको 1-2 दिन के टारगेट से बेचने वाला नहीं हूँ। बिकॉज मुझे इसके साथ कम से कम 25 से 30 साल बिताना है, क्योंकि पैसा वाला वही बनता है जो मार्केट में टाइम दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको इन छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा माल खरीदना चाहिए। और हर एक डिप में गाइस एशियन पेंट और बर्जर पेंट को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर देना चाहिए। दूसरा स्टॉक भाई साहब आपके सामने है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों को पता है कि गोल्ड लोन में बहुत ही सक्षम कंपनी दिखाई पड़ती है। और बात की जाए
इधर पे आपको गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये सही में गिरावट है? नहीं दोस्तों, इनके जो प्रॉफिट है बहुत तेज़ी से बढ़े थे। 35% वाई ऑन प्रॉफिट में बढ़ोतरी थी। गिरावट इसलिए हुई क्योंकि एनपीए बढ़े थे। एनपीए इसलिए बढ़े थे क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, इनके चीफ के अकॉर्डिंग ये मानना है कि गोल्ड ऑक्शन नहीं करवा पाए थे, जिसकी वजह से आपको पता है कि आप गोल्ड गिरवी रख के ही पैसा लेते हैं, तो आप पैसा नहीं देंगे, आप गोल्ड को ये बेच देंगे। तो उसकी वजह से हमें एनपीए में राइज देखने को मिला। लेकिन इसी के विपरीत में मोतीलाल ओसवाल ने इनके टारगेट को अपग्रेड कर दिया है। सबसे पहले अगर आप मनप्पुरम फाइनेंस का चार्ट देखें तो जी हाँ दोस्तों, मैं बोलूँगा कि बहुत ही रियलिस्टिक वैल्यू में आपको मिल रहा है। अगर आप देखें कोविड के पहले का जो हाई था उससे भी लो मिल रहा है। मैं बोलूँगा दोस्तों, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ज़्यादा गिरावट पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस में देखें ना, मोथूट और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों टॉपिक वाले स्टॉक हैं। आप देख सकते हैं कि जो पीक है ना, इधर से अगर आप सपोर्ट बनाएं तो एक्जैक्टली उसी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। और मुझे लगता है गाइस, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। तो बहुत सीरियस नोट बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों स्टॉक को ज़रूर करें। अब टारगेट्स क्या आ रहे हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, मैंने बताया कि इनके जो नेट प्रॉफिट में 35% का उछाल देखने को मिला था वाई ऑन वाई में। मार्केट ने पनिश इसलिए किया क्योंकि इनके एनपीए बढ़े थे। और एनपीए क्यों बढ़े थे? मैंने बताया कि गोल्ड जो था वो ऑक्शन नहीं करवा पाए थे, जिसकी वजह से वो था। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच में इनके जो माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस हैं वो अंडर परफॉर्म किए, और उनका जो रेवेन्यू आता है माइक्रो फाइनेंस से बहुत ही कम आता है। मेनली ये गोल्ड में ही काम करते हैं। तो ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस हमारा टॉप पिक है। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए, बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। 38% के आसपास इनके अंदर एफआईएस का स्टेक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। के बीच में अगर आप देखें भाई साहब, मनप्पुरम फाइनेंस का टारगेट बहुत ही अप है, 205 के आसपास हैं। और बोलूँगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल के लिए आप पोजीशन बनाते हैं तो खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो इसके पहले जो लो था 141, उधर पे आके स्टेबल हो सकता है। लेकिन बाउंस बैक करता है तो गाइस 50% से ऊपर इस कंपनी में पोटेंशियल है, करेंगे। और एकदम दोस्तों मैं इससे एग्री नहीं हूँ। 205 क्या है, ये 240 अगर सब केस सही रहा, अगर मार्केट बुल फेस में ही रहा, आपको 240 तक देखने को मिलेगा। डाउन साइड की बात की जाए वही 140 के आसपास से लेकर 130 गिर सकता है मैक्स टू मैक्स। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें दिखाई पड़ता है। इस नेट प्रॉफिट में राइज था, एनपीए बढ़े थे। और क्यों बढ़े थे? तो वी वेर नॉट एबल टू ऑक्शन द गोल्ड कोलेट्रल गिवन द बिजनेस डिस्ट्रप्शन लीडिंग टू राइज इन एनपीए। नंदा कुमार सेठ, तो इनके जो बोर्ड डायरेक्टर्स में एक बहुत ही चीफ है नंदा कुमार, उन्होंने बताया है कि भाई इनके एनपीए इसलिए बढ़े क्योंकि गोल्ड को ऑक्शन नहीं करवा पाए, बिकॉज बिजनेस में इतना डिस्ट्रप्शन हो रहा है कोविड की वजह से। तो उधर पे एक चोट खाते हुए देखने को मिला। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं इसको रिकमेंडेशन क्यों कर रहा हूँ कि माल खरा सोना है दोस्तों। ये सोना से बड़ा मैं इसको मानता हूँ, बिकॉज 13,000 करोड़ के मार्केट कैप है। एक बार देखिएगा भैया, इनके प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री भी 50 के आसपास है, इनका 8 का 9 का पी देखने को मिलता है। तो आप समझ के चलिए कि इनके मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है, अंडर वैल्यू स्टॉक मिलता है। तो अगर आप येस बैंक टाइप के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, ऐसा स्टॉक जिसका आप नाम नहीं जानते हैं, स्पेकुलेशन, तो मेरे हिसाब से आपको क्वालिटी वाले स्टॉक पर निवेश करना चाहिए। बड़े बड़े कंपनी का, बड़े बड़े एफआईएस का स्टेक देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से बजट पेन तो बेचना ही नहीं है। और मैक्वारीज की बात छोड़िए, कभी गिरता है तो वो सब नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। और छोटे में मजबूत स्टॉक चाहते हैं तो इन सब स्टॉक को जरूर ऐड कर सकते हैं। फाइनल कमेंट्री वही रही कि आपको ऐड करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यस, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, मुथूट को थोड़ा जगह दीजिएगा, मनप्पुरम फाइनेंस को थोड़ा कम दीजिएगा, बिकॉज छोटी कंपनी तो वोटाइल रह सकती है। लेकिन जैसे बताया कि खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। टारगेट्स भी आपसे शेयर किए हैं दोस्तों। इनके खर्चे बढ़े हैं जिनकी वजह से इनके प्रॉफिट कम हुए हैं। तो मैक्वारीज को मैं तो सीरियस लेता नहीं हूँ। किस बेसिस पर 6 टारगेट दिए हैं मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। क्योंकि आने वाले कल में ये जैसे दिवाली वाली आएगी दोस्तों, इनके पेंट्स में एक राइस आएगा, हो सकता है कि इनके मार्जिन कम हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस ये मतलब बुलेट प्रूफ स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टॉक को आप संदेह मत करिएगा। और इन दोनों स्टॉक को रिपीट करने का सीधा एक ही मतलब था कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो पूरा फैमिली मेम्बर्स जो स्टेफल के हैं, वो पैनिक ना करें और जो अपॉर्चुनिटी है उसको पहचानें। ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़रूर परफॉर्म करेगा और गिरता भी है। मैंने बताया जितना गिरेगा सब स्टॉक, उनका मार्जिन ऑफ लेवल बढ़ जाएगा। बिकॉज आप मार्केट में एक दिन तक नहीं आए हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में गिरावट होगी, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता 2-3 दिन में ही सारा रिकवरी हो जाए। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, इन सब स्टॉक को एकदम चट्टान की तरह होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म। दोनों अच्छे क्रिएटर हैं। मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए तो एलोकेशन कम दीजिएगा उसमें, और मुथूट में ज़्यादा दीजिएगा, यही मेरी आपको सलाह होगी। लेकिन दोनों स्टॉक सुपर क्लास हैं और इन छोटे से गिरावट से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।